वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। सभी क्वेश्चंस एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट M which is at a distance of 70 centimeter from the center O, then of the circle of radius 8 centimeter. So सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, मीन्स एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि एक सर्कल है जिसमें एक सेंटर O है। ठीक है, सो हमने सेंटर O क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया कि कंसीडर अ सेंटर O। राइट, नाउ आपसे क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट M। कोई एक पॉइंट है इस सर्कल के बाहर, मान लिया एक पॉइंट है M। राइट, सो इसने बताया है कि विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O, जो कि इस सेंटर के पॉइंट से, ये पॉइंट इस सेंटर के पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, 17 सेंटीमीटर पे है। ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, मीन्स जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो हमने सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया, एक सर्कल कंसीडर किया, पॉइंट सेंटर O ले लिया और रेडियस 8 सेंटीमीटर दी है एंड आपसे बताया कि हम एक पॉइंट है जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 17। तो मान लेते हैं ये पॉइंट N है। सो इसको जब हम मिलाते हैं लाइन, तो ये आपकी एक टेंजेंट है। MN क्या हो गई, टेंजेंट हो गई, जो कि सर्कल से पास होती है। दैट मीन्स आपसे इस टेंजेंट की लाइन पूछी है, सो हमसे MN की वैल्यू पूछी है। ओके, नाउ आपको गिवन MO इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर एंड ON इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ON क्या है आपकी, ON इज अ रेडियस, ON आपकी एक रेडियस है। ठीक है, एंड MN क्या है आपकी, MN इज अ टेंजेंट, एक आपकी टेंजेंट दी हुई है। ठीक है, ON आपकी रेडियस है, MN टेंजेंट है। थ्योरम भी आपने स्टडी की है, इसलिए ON क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किस पर, MN पर। दैट मीन्स ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। सो एंगल MNO इक्वल्स टू किसके होगा, 90 डिग्री के होगा। सो अगर ये आपका एंगल 90 डिग्री का होगा तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू अप्लाई कर देंगे। 90 डिग्री के एंगल की वैल्यू, सामने की वैल्यू को क्या कहते हैं हम, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर होगी एंड ये बेस हो जाएगी आपकी वैल्यू। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे इन ट्रायंगल MNO। OM स्क्वायर इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, यही हो जाएगा। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं। OM की वैल्यू आपकी कितनी है, 17 सेंटीमीटर है, तो पुट कर दीजिए। ON की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर है एंड MN की आपको फाइंड आउट करनी है। राइट, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, इक्वल्स टू किसके होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस MN स्क्वायर। नाउ 64 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 289 माइनस 64 इक्वल्स टू MN स्क्वायर। दैट मीन्स MN स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, जब माइनस करेंगे तो 225। सो MN किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 एंड ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का। सो वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो दैट मीन्स MN की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स MN की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 15 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है। सो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पर्पज से, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, सो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए वैल्यूज को चेंज करके, तो आप अपना क्वेश्चन सही से करके आएंगे। ओके, है ना, सो इजी। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 3 सेंटीमीटर देन फाइंड A20 माइनस A15। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। लेट सपोज फर्स्ट टर्म, let the first term
of an AP means अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is A, ठीक है, हमने मान लिया A है, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP D इक्वल्स टू 3 आपको गिवन है, मीन्स D की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। सो आपको फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP की इक्वेशन मालूम है, क्या होती है, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होती है, यही होती है हमारी। दैट मीन्स N क्या होती है, टर्म होती है, nth टाइम्स टर्म। तो आपसे A20 और A15, A20 माइनस A15 पूछा हुआ है। दैट मीन्स आपको A20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, A15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो सबसे पहले A20 अगर हम N की वैल्यू 20 रखेंगे तो A प्लस N की वैल्यू यहाँ पर 20 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा, राइट। दिस इज इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ A15 कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि आपको A20 और A15 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम N की वैल्यू 20 और एक बार 15 ले रहे हैं। दैट मीन्स A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। सो इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, राइट। नाउ सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, राइट। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो A20 में से A15 माइनस करेंगे, तो A20 माइनस A15 किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D माइनस A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D, राइट। इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए एंड इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। जब माइनस का साइन होगा तो ये अंदर के साइन की वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। सो अब सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19D एंड माइनस A प्लस 14D, राइट। नाउ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। A प्लस 19D माइनस A माइनस प्लस माइनस 14D, राइट। सो आप देख रहे हैं A से A कैंसिल, तो 19D माइनस 14D, तो 19 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। दैट मीन्स 5D, राइट। तो A20 माइनस A15 किसके इक्वल हो गया, 5D के, एंड D की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दी है, 3 दी हुई है। तो वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू 3, दैट मीन्स 15। सो A20 माइनस A15 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 15 आ गई। एंड आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा था और A20 माइनस A15 की वैल्यू पूछी थी, वो ही आपने यहाँ पर कैलकुलेट की है ना। सो इजी। सो गाइस आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए एंड अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, Solve the following system of linear equation by substitution method। मीन्स आपको ये दो इक्वेशन दी है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। गाइज इस टाइप के क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के आपके आ सकते हैं। सो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। डिजिट चेंज करके आ सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, सो आइए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि एक इक्वेशन से एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो एंड किसी भी टर्म की एंड दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो गाइस आपको 2 इक्वेशन दी हुई है, राइट। नाउ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 फर्स्ट इक्वेशन दी है, तो y को राइट साइड ले जाइए एंड 2 को लेफ्ट साइड ले आइए। दैट मीन्स 2x एंड 2 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इट मीन्स y इक्वल्स टू हो गया 2x माइनस 2। इसे मान लीजिए इक्वेशन 3rd। ये आपने इक्वेशन मान ली 1 एंड ये मान ली इक्वेशन 2। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 2,
ठीक है, आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आपकी इक्वेशन 2 है, x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 15। तो ओपन करेंगे ब्रैकेट को, x प्लस 3 टू जो 6x माइनस 3 टू जो 6 इक्वल्स टू 15, राइट। सो x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 6 है तो उधर चला जाएगा राइट साइड में, दैट मीन्स 15 प्लस 6। तो 7x किसके इक्वल हो जाएगा, 21 के। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21/7, इट मीन्स 3। सो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाती है 3। लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करने का मतलब ही यही होता है कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो गाइज x की वैल्यू तो आपकी आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, राइट। सो पुट कर दीजिए वैल्यू को, y इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू क्या आई है आपकी 3 माइनस 2, तो 2 3 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। हैंस x की वैल्यू क्या आई आपकी 3 एंड y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 एंड इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। दिस इज योर सॉल्यूशन। सो गाइज इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में। सो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो। एंड फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, from a rectangular sheet of paper ABCD with AB equals to 40 सेंटीमीटर। मीन्स एक कोई रेक्टेंगुलर शीट है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है, ठीक है, विद AB equals to 40 सेंटीमीटर एंड AD equals to 28 सेंटीमीटर। दैट मीन्स लेंथ इक्वल्स टू कितनी दे दी आपको 40 सेंटीमीटर, लेंथ AB इक्वल्स टू, एंड जो आपकी ब्रेथ है वो AD इक्वल्स टू कितनी दे दी आपको 28 सेंटीमीटर। सो लेंथ आपकी ये होगी ABCD। दैट मीन्स AB इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर आपको दे दी है एंड जो ये आपको ब्रेथ दी हुई है वो कितनी है, AD इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर दे दी है, ठीक है। सो अ सेमी सर्कल पोर्शन विद BC डायमीटर के साथ एक सेमी सर्कल पोर्शन क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग एरिया पेपर। मीन्स ये कि पेपर है, ठीक है। सो इसने क्या कहा, इसे डायमीटर BC को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल का एक पोर्शन यहाँ से कट कर दिया जाता है ये, ठीक है। सो उसने पूछा है कि जब आपको ये पेपर दिया हुआ था, इसका एरिया दिया हुआ है, ये पेपर कट कर दिया, तो इस रिमेनिंग, ये जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया कितना है। तो गाइस बहुत इजी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD किसके इक्वल होगा, AB इंटू AD के। AB की वैल्यू 40 एंड AD की वैल्यू 28। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। 40 की हमने 28 में मल्टीप्लाई कर दी। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर तो आपको मालूम हो गया, अब आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि आपकी AD 28 है तो BC भी कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर होगी। दैट मीन्स डायमीटर BC इक्वल्स टू कितना है, 28 सेंटीमीटर है। सो जो रेडियस होगी वो क्या होगी, हाफ होती है, रेडियस डायमीटर की आधी होती है। दैट मीन्स रेडियस कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा आपका 1/2 इंटू πr²। ओके, नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है आपकी 14 है। दैट मीन्स 14 इंटू 14। सो हमने पाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी 22/17 एंड रेडियस की वैल्यू पुट कर दी। नाउ सॉल्व कर देंगे, 7 2 14 एंड 2 से
2 कैंसिल, तो 22 इंटू 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 22 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 टू से कितना होता है 28 होता है, कैरी 2, 14 टू से 28, दैट मीन्स 30, सो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपका कितना आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो गाइज आपको पूरे पेपर का एरिया भी मालूम है और जो ये कट एरिया हुआ है इसका भी एरिया आपको मालूम हो गया, तो आप रिमेनिंग एरिया कैलकुलेट कर लेंगे ना। देख लीजिए, रिमेनिंग एरिया ऑफ पेपर इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ पेपर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, सो टोटल एरिया कितना था 1120 एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना था आपका 308। सो माइनस कर दीजिए, जब हम माइनस करेंगे तो 812 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। सो गाइज इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप सभी रूल्स को फॉलो करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। 100% आप पूरे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे एग्जाम में, सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है। मैंने अदर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज जाकर देख लीजिएगा। पॉलिनोमियल्स के भी, ट्रिग्नोमेट्री के भी, अदर सॉल्यूशंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और 4th और 8th टर्म कैलकुलेट की, उनका सम क्या तो 24 है, एंड सम ऑफ 6th and 10th, 6 और 10th टर्म कैलकुलेट की एंड उनका सम क्या तो 44 है। सो आपसे फर्स्ट टर्म पूछी है। गाइज इस क्वेश्चन में तो आपसे फर्स्ट टर्म पूछी है, लेकिन एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन दे दिया जाए डिजिट चेंज करके या सेम डिजिट जैसे भी हो सकता है, और आपसे फर्स्ट टर्म पूछ ली जाए या फिर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए डी की वैल्यू, या फिर आपसे फर्स्ट 3 टर्म्स पूछ लिया जाए। मींस इस क्वेश्चन से आपके इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सो आइए वो सभी क्वेश्चंस के तरीके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है इक्वेशन an इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपको इक्वेशन मालूम है। सो a4 किसके इक्वल होगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a प्लस 3d, एंड a8 किसके इक्वल होगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a प्लस 7d। राइट, नाउ आपको गिवन है a4 एंड a8 किसके इक्वल है सम 24 के, दैट मीन्स a4 प्लस a8 किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d। हमने a4 a8 की वैल्यू पुट कर दी एंड टोटल किसके इक्वल है 24 के। सो गाइस सॉल्व कर दीजिए, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a एंड 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10d इक्वल्स टू 24। राइट, सो हम यहाँ से देख रहे हैं आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। a प्लस 5d इक्वल्स टू 24। इक्वेशन को इजी बना लीजिए थोड़ा सा। सो गाइज a प्लस 5d इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा 2, इधर जाके डिवाइड करेगा दैट मीन्स 12। सो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके, नाउ आपसे क्या दिया हुआ है a6 और a10। सो a6 और a10 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a प्लस 5d और a प्लस 9d। ओके, नाउ a6 प्लस a10 कैलकुलेट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d। राइट, एंड ये टोटल किसके इक्वल है 44 के दिया हुआ है। नाउ सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। सो गाइस 2 कॉमन ले सकते हैं, 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 44। 2 राइट साइड में डिवाइड में चला जाएगा, इट मीन्स a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। इक्वेशन 2 मान लीजिए। ओके, नाउ
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। सो माइनस करेंगे तो a प्लस 7d माइनस a प्लस 5d इक्वल्स टू 22 माइनस 12। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, a प्लस 7d माइनस a माइनस प्लस माइनस 5d इक्वल्स टू 20 में से 12 जाएंगे तो 10 आएगा, राइट। नाउ फ्रेंड्स हम देख रहे हैं a से a माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7d में से 5d जाएगा तो आपका 2d रह जाएगा, 2d इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स d इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो अगर आपसे डिफरेंस पूछा होता तो आप क्या करते हैं, यहीं पर इस क्वेश्चन को क्लोज कर देते। सो आपकी फाइंड आउट हो गया डिफरेंस d इक्वल्स टू 5, बट आपसे फर्स्ट टर्म पूछी है। सो हम क्या करेंगे, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। ये जो आपकी फर्स्ट और एक सेकेंड इक्वेशन आई है, इन इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए। सो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स 5 5 is 25 इक्वल्स टू 12, तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 25, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 13। सो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 13, एंड d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। सो गाइज अगर आपसे a की वैल्यू पूछी है तो आप कैलकुलेट बता देंगे, a की वैल्यू आपकी माइनस 13 आई है, एंड d की वैल्यू डिफरेंस पूछा होता तो आप बता सकते हैं 5 आई है। बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए फर्स्ट 3 टर्म्स बताइए तो कैसे बताएंगे। सो गाइज इसको करने के भी आपके 2 मेथड है, जैसे कि आपको क्या मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है एंड डिफरेंस मालूम है। सो हम इसको रब कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करने के लिए सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू आपको मालूम हो गई माइनस 13, सेकंड टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे आएगी, मेथड 1, फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितनी आई आपकी माइनस 13 एंड डिफरेंस कितना है आपका 5, दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी सेकंड टर्म की माइनस 8। नाउ थर्ड टर्म के लिए आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म के लिए इससे पहले वाली टर्म दैट इज सेकंड टर्म प्लस डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस सभी में कॉमन होता है, तो सेकंड टर्म माइनस 8 आई है प्लस 5, इट मीन्स माइनस 3। ओके, सो फर्स्ट 3 टर्म्स आपकी आ गई माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3। दिस इज योर मेथड 1। लेकिन अगर आपको ये चीज याद नहीं रहे, मान लिया आप ये बात नहीं याद कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, सो गाइज मेथड 2 आपके लिए बहुत इजी है, उसे देख लीजिए। मेथड 2 के अकॉर्डिंग आपको मालूम है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू माइनस 13 आपको मालूम हो गई। सो सेकेंड टर्म a2 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू आपकी आई है माइनस 13 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, राइट। माइनस 13 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 5 है। सो माइनस करके क्या आ जाएगा, माइनस 8, दैट मीन्स a2 की वैल्यू आ गई, राइट। सो इससे भी यही आई है आपकी। सेम a3 कैलकुलेट करनी है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा। सो a की वैल्यू माइनस 13 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, आई है 5। सो गाइज माइनस 13 प्लस 10 दैट मीन्स माइनस 3। सो a3 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3। सो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि a2 और a1, a2 और a3 दैट मीन्स फर्स्ट 3 टर्म्स बताइए। ये क्वेश्चन आपको बुक में भी अभी नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पहले भी आया हुआ है कि आपसे दे दिया क्वेश्चन और फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाए, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP।
ओके, सो फर्स्ट टर्म तो सभी कैलकुलेट कर देंगे, डिफरेंस भी कैलकुलेट कर देंगे। एंड अगर आपकी यहाँ पे माइनस में साइन आ जाता है फर्स्ट टर्म का, तो सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अक्सर गलत करके आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि -13 -15 करूँ या -13 + 15। सो गाइज फॉर्मूला ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस होता है, राइट, या फिर आपका जो ये कॉमन फॉर्मूला है ये सभी में अप्लाई होता है। इसमें आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 20 टर्म की वैल्यू बताइए, तो 20 में क्या करेंगे, A20 = A + 20 - 1 × D, मीन्स अब आप यहाँ से कोई भी वैल्यू पता लगा सकते हैं। सो है ना, सो इजी। लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा एंड इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम में पक्का आने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर हम 6 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड। मीन्स एक टैक्सी है, आपको कहीं जाना है, तो उसका जो रेंट होता है वो कैसा होता है, एक तो फिक्स चार्ज होता है। फिक्स चार्ज तो अगर आप जाएंगे तो टैक्सी में वो फिक्स चार्ज कुछ अमाउंट फिक्स है, वो तो आपको देना ही देना होगा, प्लस जितने किलोमीटर जाएंगे उस किलोमीटर का पर रुपीज आपको दिया हुआ है। मान लिया कि अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर आपको इसका फिक्स चार्ज अलग से दिया हुआ है पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, राइट। सो लेट सपोज लेट फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इक्वल्स टू ₹X पर किलोमीटर। ओके, नाउ एंड आपका जो कवर्ड रनिंग चार्ज जो होता है, मीन्स जो आप रनिंग कर रहे हैं, जितना आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग चार्ज इक्वल्स टू ₹Y पर किलोमीटर, राइट। फिक्स चार्ज आपका मान लिया X है एंड जो आपका रनिंग चार्ज है, जितने किलोमीटर आप चलेंगे उसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स Y पर किलोमीटर आपका रनिंग चार्ज है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 75, राइट। मीन्स किसी आदमी ने 10 किलोमीटर की जर्नी की और टोटल कितना पे किया, 75। तो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, राइट, प्लस जो कितने किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का जो आपका पर किलोमीटर चार्जेस है वो कितना है, Y है। सो टोटल कितना पे किया उसने, 75। दिस इज योर इक्वेशन 1। सो गाइज इस तरीके से इक्वेशन 1 बनती है। सो ध्यान से समझ लीजिए, ये फिक्स चार्ज है, 10 किलोमीटर उसने जर्नी की है, सो पर किलोमीटर कितना चार्ज है आपका, Y है, और टोटल कितना पे किया है, 75। नाउ आगे क्या कहता है, ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, एक 15 किलोमीटर की जर्नी करते हैं तो कितना पे करते हैं, 110। दैट मीन्स अगेन फिक्स चार्ज X तो लगेगा ही, एंड 15 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हैं तो पर किलोमीटर कितना चार्ज लगेगा, Y, एंड टोटल कितना पे किया, 110 पे किया। ओके, सो आपकी ये 2 इक्वेशन आ गई। नाउ आपसे पूछा है कि व्हाट विल पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, मीन्स 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना पे करना होगा, ये आपसे पूछा है। सो इसके लिए आपको फिक्स चार्ज और रनिंग चार्ज मालूम होने चाहिए। सो गाइज इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। ये इक्वेशन बड़ी है, ये इक्वेशन छोटी है, तो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। X + 15Y माइनस X + 10Y इक्वल्स टू 110 माइनस 75, राइट। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, X + 15Y माइनस X माइनस प्लस माइनस 10Y। नाउ 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 0, एंड यहाँ से 10 में से आप 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। दैट मीन्स 100 में से 110 में से 75 माइनस करेंगे तो 35। नाउ X प्लस का है माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 15Y माइनस 10Y कितना हो जाएगा, 5Y इक्वल्स टू 35। इट मीन्स Y इक्वल्स टू 7, क्योंकि आपको यहाँ पर Y की वैल्यू क्या दे दी, 7। मीन्स रनिंग चार्ज आपके कितने हो गए,
7 रुपीज़ हो गए, ठीक है। सो रनिंग चार्ज इक्वल्स टू ₹7। नाउ फिक्स चार्ज कितना होगा, इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो सपोज हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 10y इक्वल्स टू 75, x प्लस 10y इक्वल्स टू 75, y की वैल्यू कितनी आई है 7, दैट मीन्स x प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 75, सो x इक्वल्स टू 75, ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, राइट साइड में तो माइनस में हो जाएगा 70, सो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस करके 5 आ गई। इट मीन्स फिक्स चार्जेस भी आपको मालूम हो गए कितना, ₹5, ओके। सो यहाँ पे आपको ₹7 मालूम हुए थे, यहाँ पे आपको ₹5 मालूम हो गए। अब आपको 25 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करनी है। सो फिक्स चार्ज x प्लस 25 की ट्रेवलिंग करनी है इनटू पर किलोमीटर y चार्जेस हमने माना था, दैट मीन्स x प्लस 25, तो आप x प्लस 25 इंटू वाई एंड कितना पे करना है ये आपसे पूछा गया है। सो गाइज x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है, राइट। सो 5 प्लस 25 7 जा 175 इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स टोटल ट्रैवलिंग के लिए उसे कितने रुपीस पे करने होंगे, 180 रुपीस पे करने होंगे टोटल 25 किलोमीटर के ट्रैवलिंग के लिए, ओके। सो टोटल 25 किलोमीटर के ट्रैवलिंग के लिए उसे कितने रुपीस पे करने होंगे, 180। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, 30 किलोमीटर की ट्रैवलिंग पूछी जा सकती है, 50 किलोमीटर की ट्रैवलिंग पूछी जा सकती है, जो भी क्वेश्चन में डिजिट्स आपको दे दी जाए उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर देंगे। गाइज इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, बट यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजी भी होते हैं। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, वो आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लाई जाए क्या। सो गाइज कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा हेल्पफुल हो। ओके गाइज, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।